करते हैं। अमन तो हमने किया, इनका अभिनंदन पकड़कर चाहे पिलाकर बॉर्डर के ऊपर इनको वापस दिया। ये है, तो ये पता नहीं है ये सवा अरब की आबादी जो ये ख्वाबे खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूल अल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूल अल्लाह की फौज है। ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इनको हम चने चबाएंगे। और ये जो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम इंडिया के इतने टुकड़े करेंगे, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान आएगा। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए, एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया। किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से। सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो उसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आपके 90,000 घुटने टेके बैठे थे। यानी पूरी दुनिया भारत के चेहरे को देख रही है। आप कैसे देखते हैं? क्या भारत पर हम देख सकते हैं या हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि जो दबाव है वो बढ़ने की उम्मीद है, भारत को अपना असल चेहरा नजर आएगा, जो दुनिया देख रही है, दुनिया को नजर आ चुका है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पहले से पता है, और बरतानी पार्लियामेंट में और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट जो है ये ख़त्म किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके साथ तमाम जो असला इनको बेचा जाता है, ये तमाम ट्रेड भी बंद किया जाए। और ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि जो बरतानिया है वो इस खित्ते में रूल कर चुके हैं, उनको यहाँ की मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा पता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। और अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी पार्लियामान के अंदर से बाहर से, और अभी इसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं, अभी इनका वो कहते हैं 2 दिन की चांदनी आगे अंधेरी रात। अभी इनका 15 साल का जो फेक मीडिया इंडस्ट्री EU डिसइंफो लैब ने दुनिया को दिखाई है, अभी इनकी वो अंधेरी रात शुरू हो गई है। क्योंकि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, मैंने, आपने या हमने नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको दहशतगर्द करार दिया था, उसकी एंट्री बंद की थी, बुचर ऑफ गुजरात कहा था, ये सोच समझ के कहा था। क्योंकि ये जो दुनिया को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी और उसकी RSS और उसकी राह इंटरनेशनल लेवल पे अभी इनका चेहरा एक करके पकड़ा जा रहा है। और वो वक्त दूर नहीं, अभी तो एक पार्लियामेंट की आवाज़ आई है, ये पूरी दुनिया की पार्लियामेंटों की आवाज़ आएगी। ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले जो मजलूम कश्मीरी हैं, उनकी भी तो एक आहर सुनी जानी है। ये जुल्म की अंधेरी रात एक दिन तो बंद होनी है। अभी वो वक्त आ गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अकल आ गई। रोहित, आप अग्री करते हैं इन बातों से? और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो प्लीज जरा आर्गुमेंट के साथ जरा डिसएग्री करके दिखाइए। ये जो साहब ने बोला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश हो रहे हैं, खुश हो जाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को में जो डिस्कशन हुआ था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये जो डिस्कशन था फैक्ट्स पे नहीं था, मीडिया रिपोर्ट्स पे था, हमसे हमारे एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो हमसे बात करके। ये डिस्कशन सुन के आपको कैसा लगा? बता रहा हूँ ना मैडम, आपको 2020 में 2 बार कश्मीर इशू लाने की कोशिश की UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने, एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। आप ये UN की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसी कंट्री की पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इंडिया तो रिजेक्ट कर ही चुका ना। 2020 में ही 2 इंडियन नेशनल्स को पाकिस्तान ने टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की UN सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है? तो इंटरनेशनल लेवल पे भाई कौन से कंट्री आपके खिलाफ दे सकते हैं? US, UK, यही UK आपके खिलाफ वोट किया उस समय, और बेल्जियम, फ्रांस। अब और कुछ क्या चाहिए आपको? एक पार्लियामेंट में छोटा सा डिस्कशन हो गया जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया, और इन्होंने बोला कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया।
भाई एक्सेप्ट उन्होंने किया था, कुछ दिन पहले किया था कोरोना की वजह से, क्योंकि वो लॉकडाउन में थी, उन्होंने कोरोना की वजह से इंडिया आने से मना कर दिया। तो उसको आप अगर कश्मीर से लिंक करना चाहते हैं तो वो आपका राइट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब 2014 के अंदर जी नरेंद्र मोदी जी। साहब पावर में आए तो उन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व, जिसको मैं कहता हूं, एक कदम उठाया था। जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनके सेरेमनी में सबको बुलाया, तो इससे एक सिग्नल था सभी के लिए पूरे एशिया के अंदर कि हमारे रिलेशंस नेबर्स के साथ और पर्टिकुलर एशिया में सबके साथ बहुत अच्छा। बड़ा आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं, आप कहते हैं बड़ा देश है, बड़ी जमहूरियत है वहाँ पे। आपके यहाँ जमहूरियत में भी कुछ जमहूर का मतलब समझते हैं ना कि जमहूर का मतलब क्या होता है कनर सर? जमहूर होता है अवाम जो वोट देती है, जनता, जिसको आप लोग हिंदी में जनता कहते हैं। वहाँ पे भी कोई गिनी चुनी जनता है जो कि महफूज समझती है खुद को जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। बाकी जो तमाम लोग हैं उनका जीना दुभर किया हुआ है आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ने। वहाँ पे अदालतें आपकी कैसे फैसले दे रही हैं, सबके सामने है। मुसलमानों की मसाजिद के साथ वहाँ पे क्या किया जा रहा है, सबके सामने है। सिख वहाँ पे खालिस्तान के लिए जंग लड़े, सबके सामने है। तमाम लोग वहाँ पे एहतजाज की सूरत हाल इख्तियार कर चुके, सबके सामने। तो डेमोक्रेसी तो आप लोग ना कहा करें, ना सेकुलर का लफ्ज बोला करें भारत के लिए, और ना डेमोक्रेसी की बात किया करें कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे जमहूरियत है। ये जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्ट होकर इस खित्ते में अमन की बातें की, क्या उसने बांग्लादेश में खड़े होकर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये अमन की बात है? क्या इसने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके बालाकोट में 2 दरख्त शहीद करके ये अमन का पैगाम है? अभिनंदन को भेजकर पाकिस्तान में अमन का पैगाम है? कुलभूषण को बलोचिस्तान में भेजकर ये अमन का पैगाम है? अगर ये अमन का पैगाम है, जैसा ये अमन चाहते हैं, हम इनको वैसा ही अमन, जो इन्होंने 350A और 370 खत्म किया है, क्या ये है इनका खित्ते में सुकून? क्या ये हर दौर अफगानिस्तान में इनके 12 कौंसलेट हैं, अफगानिस्तान से तेल निकल आया है, अफगानिस्तान में तेल निकल आया है, वहां पर बैठ के ये पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, ये है इनका अमन? और यूरोप में 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इनकी जाली NGO, जाली लोग, जाली ब्यूरोक्रेसी, और इनको जो कहते हैं अभी मीडिया, इनका मीडिया पकड़ा गया है, इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। इन्होंने डेमोक्रेसी के पीछे इनकी बेहतरीन दहशतगर्द इनकी जो जमहूरियत है, ये दुनिया को आईना। अभी ये झूठ नहीं बोल सकते, अभी इनका झूठ पकड़ा गया है। अभी ये जो अमन की बातें करते हैं, अमन तो हमने किया, इनका अभिनंदन पकड़कर, चाय पिलाकर, बॉर्डर के ऊपर इनको वापस दिया, ये है अमन। ये अमन की बातें करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का थ्रेट करते हैं, ये है अमन, ये इसको अमन कहते हैं। इनको ये पता नहीं है, ये सवा अरब की आबादी जो ये ख्वाब खरगोश दे रहे हैं, ये एमहू की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान या रसूल अल्लाह के नाम पे बना था, इसकी फौज या रसूल अल्लाह की फौज है। ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इनको हम चने चबाएंगे। और ये जो कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हम इंडिया के इतने टुकड़े करेंगे, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान आएगा, इनकी ख्वाब में भी पाकिस्तान ही आएगा, इनकी ख्वाबों में भी हम आएंगे, हमारी फौज आएगी, ISI आएगी, क्योंकि ये जितना जुल्म कर रहे हैं, इनको एक एक जुल्म का जवाब देना है। जवाब देना है बिल्कुल। जी रोहित, क्या जवाब है आपके पास चौधरी साहब की बातों का? ये जनाब जो थे बड़े जोश में बोल रहे थे, और दोनों इंडियन पार्टिसिपेंट्स बहुत आराम से जब मुल्क के लिए बात होती है ना, फिर जोश आ जाता है रोहित। जब अपने वतन के लिए बात की जाती है ना, ये जोश और जज्बा आ जाता है। नहीं, हाँ नहीं, मैं और मेरे दूसरे इंडियन काउंटर पार्ट वो अमेरिका के लिए बात नहीं कर रहे, हम लोग भी इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जब आप लोग बोल रहे थे, हम बहुत डिसिप्लिन तरीके से सुन रहे थे, और मैंने देखा जब दूसरे मेरे इंडियन काउंटर पार्ट बोल रहे थे तो बीच में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आपको भी सब आराम से सुनेंगे। ठीक है, मेरी तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बात करे, अपनी अपनी बारी पे बात करे, दूसरे को सुना जाए, एहतराम दे रहे। जी अब कोई नहीं बोलेगा किसी के दरमियान। जी आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी इसके जवाब के लिए। जी रोहित, क्योंकि इन दोनों ने इतना जी रोहित आप बोलिए और मुनीम आपसे जवाब लूंगी रोहित की बातों का। जी हाँ,
मेरे पास पॉइंट ज्यादा हो गए, जी मैं सारे पॉइंट्स पे जवाब देना चाहूंगा। जी पहले मुनीब का जवाब, मुनीब ने जी, बोला आप दो discuss करें एमपीज ने points, वहां जी। पर बोला, जी जी जस्ट मिनट, मुनीब ने वहां पे बोला 2 एमपीज ने इंडिया के खिलाफ बोला, दोनों अलग अलग पार्टी से। ये जो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लास्ट ईयर आप गए थे कश्मीर में, तो उन्होंने ये बोला था कि इट इज अ बायलैटरल इशू, आप दोनों बात कीजिए, जहां पे सारे कंट्रीज से वर्ल्ड के वो 5 पावर्स थी और बाकी वो पावर्स थी जो कि इलेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक कंट्री की पार्लियामेंट कुछ बोल दे या उसके 2 एमपी कुछ बोल दे, डज इट मैटर? क्या वो हमारा हुक्मरान नहीं है यार? 70 साल पहले था, उसकी तब परवाह करते थे। 3rd ग्रेड पावर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल चुका है कि यूरोप ब्रिटेन इज द 3rd ग्रेड पावर, वी डोंट केयर। उस समय हमारे रिलेशंस भी खराब हुए थे उनसे। जहां तक बातें हैं कि किसने कोशिश की कि पाकिस्तान ना री-इलेक्ट हो, आया मुनीब ने बोला। भाई साहब, हम लोग अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए हैं, किसने कोशिश की कि इंडिया ना री-इलेक्ट हो? मेजोरिटी से री-इलेक्ट हुआ, ठीक है। मैं यूएन की बात करूं ना। अब तीसरी बात, कश्मीर में 3 लड़के पकड़े गए भारतीय सेना के, ये झूठ जो है ना, ये किसी और को सुनाइए, मुझे मत सुनाइए। हमारे पास हजारों की संख्या में लड़के आते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। एक तो इंसिडेंट्स कभी हुए होंगे हमारी आर्मी ने, जैसे मेरे काउंटर पार्ट ने बोला, हमारी आर्मी हमारी जमहूरियत करती है इसको। नाउ लेट्स कम बैक टू जो बोला गया कि कोर्ट के फैसले वहां पे गलत होते हैं। भाई साहब, आपकी कोर्ट का फैसला था, डैनियल बर्ड मर्डरर को फांसी की सजा, उसके बाद सजा रोक दी, अब छोड़ दिया, वाह ग्रेट। किसी ने कुछ बोला उस पे? आपके यहाँ मर्डरर को, जिसको कोर्ट ने मर्डरर बता रखा है कि इसने मर्डर किया, फांसी की सजा, उसको छोड़ दिया, तो क्या भैया? और आपके प्राइम मिनिस्टर समा टीवी पे बोले कि पिछली गवर्नमेंट ने सारे इदारों को करप्ट कर दिया था, कोर्ट को भी कर दिया था, चीफ जस्टिस को कॉलर से पकड़ के ले गए। ऐसी चलती है। और इंडिया को बोलते हैं मुसलमानों के साथ क्या हुआ और माइनॉरिटीज के साथ क्या हुआ। साहब ने बड़े जोश से बोला, भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि 1000 लोग गोली मार दो और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टर्किश टीवी को इंटरव्यू दे रहा हो, आता भी नहीं। क्या हो रहा है हजारास के साथ, क्या हो रहा है अहमदियास के साथ, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान है बलूचीज के साथ। वो कनाडा में मर्डर हो रहे हैं वहां पे, और स्वीडन में मर्डर हो रहे हैं। आप किसको मतलब बाहर जाके आप बोल रहे थे, मैं नहीं फिजा, है ना, इसमें सर जवाब जब देना आप बोल चाहता रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, राइट? देखो सारे जवाब देने थे। जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तरफ ही आऊंगी मैं। जी जी ठीक है जी, जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए। ठीक है, इतना कुछ बोला गया, इतना कुछ बोला गया ना। मैं बताता हूँ आपको, बालाकोट में क्या हुआ। बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, आर्मी चीफ की टांगे कांप गई, ये हुआ। आर्मी चीफ के पसीने आ गए, एक 6 लाख की आर्मी चीफ कांप गया। किससे? अभिनंदन से, एक विंग कमांडर से, सबसे बड़ा हीरो है दुनिया का, जो उसने 6 लाख की आर्मी चीफ को कपा दिया। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया 1965 में नाश्ता करने का वो ले रहा था, और आपने डरा दिया इंडिया को। 71 में तो आप 90,000 घुटने टेके बैठे थे, किसको बता रहे हैं आप? आपने कभी 65 के बाद हुआ ना 71, घुटने टेक दिए थे 90,000 ने, और सपने में हमारे नहीं आता पाकिस्तानी आर्मी। वन बाय वन रद्द अमल दे दूंगा बातों का, क्योंकि काफी देर ले लिया आपने, काफी टाइम लगा लिया है। जवाब मेरा, नहीं आप लोग जब आपका टाइम भी कोई नहीं काउंट करता है। आपके पॉइंट सामने आ गए हैं। और बांग्लादेश के एक मिनट बांग्लादेश के 2 पार्ट इतना लंबा तो मैं भी नहीं बोला, अब जरा मैं इसका रद्द अमल भी तो दूं। या सही है, बांग्लादेश के 2 पार्ट आर्मी बेस के किए थे, पीछे से टेररिस्ट बेस के नहीं किए थे। जो मेजर इंसिडेंट है जो इंडिया के अंदर हुआ है, मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, उरी अटैक और पुलवामा, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है। आप ये देखें कि उससे कितना डैमेज हुआ है हमारी कंट्री को, और जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया है और उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये एक एग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने पीओके के जो कैंप्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ये कहता है, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप आतंकवाद को बंद करें और जो कैंप्स हैं उनको क्लोज करें। ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमें भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी मालूम है, जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स हैं उनका एक अहम रोल है वहां के अंदर। तो आप
को भी नुकसान हो रहा है, इंडिया को तो हो ही रहा है। जो एलईटी जो लश्कर तोयबा है और जैसे मोहम्मद जैसे जो ग्रुप्स है वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भी आवाम के वहां पे नुकसान है। आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो कि डेट पाकिस्तान के ऊपर काफी है। ये शर्मा ने कहा जी, ये दहशतगर्दी कुलभूषण जो है ये बलोचिस्तान में फूल लेकर आया था, और ये जो 12 ये भी इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के पीस में इनका बड़ा किरदार है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनकी 12-14 कौंसलेट हैं वहाँ से इनका तेल निकल आया है, और अजीत अव्वल जो इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो पिछले हफ्ते अफ़गानिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल के आता है, दैश को, तालिबान को और अलकायदा को इकट्ठे करके कहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। अभी ये जो शर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें काम रही थी, शर्मा ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इंडिया का नहीं है। ये आर्मी चीफ जो है ये पाकिस्तान का है, और इसका नाम जनरल बाजवा है, जिसके नाम से आपके घरों में बच्चों को डराया जाता है। और ये जो आपने कहा कि बालाकोट में हम आए, बालाकोट में आप 2 दरख्त शहीद करके गए, उसका तो बदला भी बाकी है। हमने 2 दरख्तों के मुकाबले में आपका जंगल को आग लगानी है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हम अमन और शांति चाहते हैं, क्या ये अमन और शांति आपकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाब में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर 15 साल से आप झूठी खबरें देकर, आपकी जो ANI है, प्रेस है, झूठी खबरें लेके जा रहा है। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं शर्मा, आपके नाम का एक यूरोप में रा का एक अफसर है, उसने मुझे थ्रेट किया कि लो सर, हम वो गरीब को ये पता नहीं ये पाकिस्तान का पुत्र है, पाकिस्तान का बेटा है। शर्मा को वहाँ भी हमने रा का और आरएसएस जो है ये देश के बराबर इनका आपस में गठजोड़ है। ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है इसको इंटरनेशनल दुनिया ने टेररिस्ट करार दिया था, बुचर ऑफ गुजरात कहा था। अभी आप यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं। अमन तो हम चाहते हैं, अभी नंदन को पकड़ कर दे दिया। अभी वाला किरदार ही है शख्स का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि जी आतंकवाद खत्म कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी अदालतों ने, यहाँ की हुकूमत ने जो भी कल अदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ जो जजमेंट्स हैं कानून के मुताबिक जो बनती हैं उन्होंने वो दी हैं। जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादी वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ नरेंद्र मोदी जैसे आतंकवादी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं आतंकवाद। और बल्कि अब मैं कहूँगा कि अमेरिका के अंदर अब जब प्रेसिडेंट जो बाइडन भी आ गए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरह से वो कैपिटल में जो कुछ हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो इम्पीच हो गए दूसरी दफ़ा। अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो कश्मीर पॉलिसी पे जो है भारत की तरफ से उस पर कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो बरतानिया भी, अमेरिका भी, जो 2 बहुत की पार्टनर्स थे भारत के, वो उनकी कश्मीर रिलेटेड पॉलिसीज़ पे अग्री नहीं करते। EU डिसइंफोलैब के जो फाइंडिंग्स हैं, जो उधर झूठी खबरें फैलाई गई। रोहित, आपका लास्ट कमेंट। हाँ, तो थैंक्स मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए। मेरा लास्ट कमेंट लेने के लिए थैंक्स अ लॉट। ये जो अभी मुनीब जो कुछ बोल रहे थे कि आप कश्मीर अमेरिकन गवर्नमेंट आ गई है और उसका जो है भाई उसको ओथ लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट पहले बोलती थी इंडिया के खिलाफ, वो देने के बाद इंडिया के फेवर में हो जाती है, राइट। तो वी आर पीस बॉदर्ड। अच्छा, जहां तक बात कि आप पीस चाहते हैं तो ये इंडिया की तो, और इन्होंने बोला भी कि हमने पेशकश दी थी, मुनीब ने बोला कि हमने पेशकश की दी थी यूएन में। तो इंडिया का स्टैंड तो हमेशा से ये रहा है ना कि हम चाहते हैं कि अब टेरर बंद हो तब हम बात करेंगे, टेरर बंद नहीं हुआ फिर कैसे बात करें। अच्छा, एक मुनीब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के तहत, हाँ इंटरनेशनल लॉ के तहत हम लोग इस कश्मीर पे बात करें। भाई इंटरनेशनल लॉ या प्लेबिसाइट या वहाँ के क्या बोलते हैं वहाँ के अपने लोगों की राय या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, यही 4 चीजें, यही 3 चीजें तो पूछता रहा पाकिस्तान। इन तीनों में से कौन सी चीज का हवाला दे करके आपने कश्मीर का एक लैंड 1900 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने चाइना को गिफ्ट कर दी? आप कश्मीर को गिफ्ट समझते हैं क्या? आप कश्मीर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कश्मीर की जमीन
किसी और को गिफ्ट दे देते हैं, चाइना को गिफ्ट दे देते हैं बिना कश्मीरियों से पूछे। आप किस उससे बोल सकते हैं भाई? आपने बोला कि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन को अरेस्ट किया है, क्या आप कश्मीर के साथ क्या करें, जरा इसका भी नक्शा खींच दें। एक मिनट, हम कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं मैडम, वो दुनिया देख रही है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं। आपके पास होगी रिपोर्ट्स, मैं अपना जवाब दे दूं। Those who are मुनव्वर complicit, फारूकी को now they will speak for Kashmiris. जब आप लोग बोल रहे थे तो Such मैं चुप था ना, blatant lies. जब आप लोग बोल रहे थे मैं चुप था ना। तो नहीं, क्योंकि मुनव्वर इस फारूकी को अरेस्ट प्रकार किया का, क्योंकि क्या इस प्रकार का जिस यार प्रकार ये- का झूठ आप बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, How एक do I मिनट। hold back? Munib, How when do I you were hold back speaking, after that? Munib, when you were speaking, I was quiet. Listen, Munib, You when you were speaking speaking, I of the was rights quiet. of Kashmiris, that's rich, coming from you. मैं That's तो आपसे rich. नहीं, मैं तो आपसे एक अंग्रेजी ना बोलिए, मुझे आपसे ज्यादा आती है। सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। जरा ये वाली बात आप चलिए हिंदी में कह देता हूँ, ये वाली बात अपने प्रधानमंत्री को कहिए ना कि कश्मीरी जाने क्या उनको नो नो, आई एम टॉकिंग about the land which you have gifted to China. I am talking about the land which you have gifted to China. आपने I am चाइना को talking जमीन about the कैसे land बेची where there is a कश्मीर की? lockdown, किससे even पूछ के? before COVID, किससे पूछ के? where people कश्मीरियों have का been राइट living आपने in छीना है। lockdown. Women आपने are कैसे छीन लिया? threatened. आपने कश्मीर Day की and जमीन night. कैसे उड़ी? अरे आपके यहाँ People क्या हो are रहा है just मुझे भी made पता to है। be आपके disappeared. कश्मीर में क्या हो रहा है? Enforced आपके कश्मीर disappearance में की क्या हो रहा बात है? की गई है आपके कि कश्मीर में वैसे अरे आप चलिए, बता रहे लास्ट हो, में नहीं मैंने है। कहा था, ये बलूचिस्तान में लोग फैसला डिसअपीयर नहीं हुए। आप Closing का सच वक्त है। आप नहीं सुन पा रहे, इसलिए आप मुझे नहीं ठीक है बोलने दे नाज़रीन, रहे। तमाम मेहमानों का बहुत आप सच शुक्रिया। नहीं मुझे सुन दीजिए पा रहे, इजाज़त, आपसे इसलिए आप मुलाकात मुझे होगी